जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। 7 अप्रैल की सुबह होते ही शेयर बाजार में हाहाकार मच गया। शेयर मार्केट के मेन इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी में लगातार गिरावट चल रही है। जाहिर है कि अमेरिकी टैरिफ का असर भारतीय शेयर बाजार में भी देखने को मिला। ऐसे में आज चल रही उथल पुथल के बाद कल क्या हाल रहने वाला है वो भी बताएंगे, मगर फिलहाल शेयर बाजार में जो हो रही गिरावट के कई और भी कारण हैं। पहले वो जान लीजिए। सबसे पहला कारण तो इसे ग्लोबल मार्केट का असर बताया जा रहा है। अमेरिकी टैरिफ से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है। सभी निवेशक सुरक्षित निवेश की ओर बढ़ रहे हैं। आज सुबह एशियाई बाजार के सभी इंडेक्स में भारी बिकवाली हुई थी। वहीं अमेरिकी मार्केट का भी बुरा हाल है। गिफ्ट निफ्टी भी सुबह 900 अंक की गिरावट के साथ ट्रेंड कर रहा था। विदेशी बाजार में हुई बिकवाली का असर भारतीय शेयर बाजार में भी देखने को मिला है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ को कड़वी दवा बताया है। दूसरा बड़ा कारण ये भी है कि टैरिफ का अभी और असर दिखेगा। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि शेयर बाजार में अभी पूरी तरह से टैरिफ का असर देखने को नहीं मिला है। ट्रंप ने भारत समेत लगभग 180 से ज़्यादा देशों में टैरिफ का ऐलान कर दिया है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था में टैरिफ का इनडायरेक्ट असर हो सकता है। इसके साथ ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था में भी इससे मंदी आ सकती है। बाजार में गिरावट की वजह Q4 का रिजल्ट भी एक माना जा रहा है। दरअसल डगमगाई ग्लोबल अर्थव्यवस्था के बीच इस हफ्ते चौथे तिमाही के परिणाम जारी हो सकते हैं। इस परिणाम से पहले ही निवेशक विश्व अर्थव्यवस्था की स्थिति को देख घबरा उठे हैं। शेयर बाजार में बिकवाली का ये भी एक कारण बताया जा रहा है। चौथा बड़ा कारण विदेशी निवेशक हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मार्च के महीने में विदेशी निवेशक यानी कि विदेशी पोर्टफोलियो वाले निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में जमकर खरीदारी की थी, लेकिन अप्रैल में उन्होंने फिर से बिकवाली शुरू कर दी। इसी बीच घरेलू और विदेशी निवेशक सुरक्षित निवेश की तरफ अपना रुझान कर रहे हैं, जिससे ग्लोबल और घरेलू बाजारों में सोने की कीमत आसमान छू रही है। इस महीने 7 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच MPC की बैठक भी होनी है। वहीं अमेरिकी टैरिफ के हाहाकार के दौरान रेपो रेट में कटौती घरेलू निवेशकों को राहत देने का काम करेगी। हालांकि इस बात की पुष्टि RBI की बैठक के बाद ही की जा सकती है। अगर रेपो रेट में गिरावट आती है तो इससे बैंकों को लोन सस्ता पड़ता है, वहीं लोग भी कम ब्याज दर पर लोन ले पाते हैं। हालांकि फिलहाल शेयर बाजार में उथल पुथल चल रही है। ऐसे में इन्वेस्टर्स को क्या कदम उठाना चाहिए, एक्सपर्ट से सुनिए। See, the reaction in the domestic stock markets at the opening bell this morning is not a surprise at all, given how much US equities fell on Friday and how Asian markets opened this morning. The reason is known to everyone. President Trump's tariff announcements have really spooked investors who expected the measures to be more contained. That said, the charts of the Nifty, small caps, mid caps and the NSE 500 are clearly showing that important historical supports have been tested this morning, and that there has been some sort of recovery from the very large gap down that we've seen. Still, I think it's very early in the day and it's only the first day of the week. Therefore, we will advise that investors should neither panic nor should they really rush in to buy, given that global cross-asset volatility is very, very elevated as macro undercurrents continue to shift. Now, negotiations between nations that have been impacted by President Trump's measures cannot be ruled out, so it will be prudent to see how things play out. In summary, exercising caution is the name of the game, and that's what history shows us. So let's keep it that way.